अस्सलाम वालेकुम। आज हम सबास बेस्ट क्लासेस में आपकी रिक्वेस्टेड रेसिपी गोश्त का हरा अचार बनाना सीखेंगे। ये मज़ेदार और चटपटा सा अचार अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ये सारे मसाले लिए हैं, तो ये इनकी क्वांटिटीज़ मैं आपको आगे बताऊँगी। ये राई है जो हमने लेनी है, और ये ज़ीरा है, और ये मेथी दाना है। मेथी दाने को कभी भी अचार में आप फ्राई करके डालें या भून कर डालें। और ये रहा कबाब चीनी, यानी ये कबाब चीनी है। इस मैं नहीं बताती हूँ ये किस तरह होती है, अक्सर लोग मुझसे पूछते रहते हैं। ये बिल्कुल लौंग की तरह होती है, ओके, लेकिन लौंग के कंपैरिजन में इसकी जो डंडी होती है वो बहुत ज़्यादा बारीक होती है। और ये है धनिया, हमने साबित धनिया लेना है। और ये रही सौंफ, कोई भी सौंफ ले सकते हैं आप जैसे मोटी हो या बारीक, कोई भी सौंफ ले सकते हैं। और ये काली मिर्चें हमने ली हैं। और यहाँ पर देखिए ये कलौंजी है। ये कलौंजी देखिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह होती है। बिल्कुल बारीक काले दाने होते हैं, ये बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं आपकी सेहत के लिए। तो ये जो कलौंजी है हमें लेनी है, ओके। तो हमने ये सारे मसाले आपको बता दिए। अब इनकी क्वांटिटीज़ मैं आपको इंशाल्लाह आगे बताऊंगी। अब हमको ये सारे मसाले भूनने हैं, बस धनिया और कलौंजी को छोड़कर। तो हम सबसे पहले गैस पर एक पैन रखते हैं और पैन को हम गरम कर लेंगे, ठीक है। और इस गरम पैन में हम सबसे पहले 1 टेबलस्पून ज़ीरा डाल देंगे, और 1.5 टेबलस्पून हम इसमें राई डाल देंगे, यानी 1.5 चमचा। और 1 टीस्पून हम इसमें साबित काली मिर्चें डाल देंगे, और 2 टीस्पून हम सौंफ डाल देंगे। आप चाहें तो सौंफ को स्किप भी कर सकते हैं। और 1 टीस्पून हम इसमें कबाब चीनी डाल देंगे। 1 टीस्पून से थोड़ी कम मेथी दाना डाल दीजिए, या फिर आप मेथी दाने को अलग से फ्राई करके डालिए। अब इन सभी चीज़ों को मीडियम फ्लेम पर आप भून लीजिए। देखिए ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं, और ये हमने मसाले भून लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर 20 हरी मिर्चें हैं और 2 टेबलस्पून लहसुन है। इन दोनों को हम फ्राई कर लेते हैं। अब एक पैन में थोड़ा सा तेल गर्म कीजिए और उसमें हरी मिर्चें डाल दीजिए, लेकिन हाँ, पैन में डालने से पहले इन्हें तोड़ लीजिए या फिर इन्हें बीच में से चीर लीजिए। नहीं तो होगा क्या कि जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो हरी मिर्चें उड़ेंगी, यानी चटकेंगी और आपके चेहरे पर उड़ सकती हैं। तो इसीलिए आप इन्हें तोड़ लीजिए या चीर लीजिए। हमें इन हरी मिर्चों को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हरा ही रखना है। उसके बाद इसमें लहसुन डाल दीजिए। लहसुन को भी हरी मिर्चों के साथ फ्राई कर लीजिए, और थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इन्हें निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर आधा किलो बोनलेस मटन है। आप कोई भी गोश्त ले सकते हैं। इस गोश्त के हमने छोटे छोटे पीसेस किए हैं। इसकी चिकनाई, हड्डी वगैरह बिल्कुल साफ़ कर दी है। तो हमारे पास ये छोटे छोटे पीसेस हैं जो आधा किलो हैं गोश्त के। अब ये लहसुन और हरी मिर्च को पीस लीजिए, और ये भुने हुए मसालों को भी पीस लीजिए, यानी इसका पाउडर बनाइए। आप चाहें तो धनिया भी इसके साथ डालकर पीस सकते हैं। अब जो बोनलेस गोश्त था यानी मटन था, उसमें हम 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डाल देंगे। गोश्त में 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट और 1/4 टीस्पून यानी 3/4 टीस्पून हल्दी डाल दीजिए, और नमक डाल दीजिए 2 टीस्पून, या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से। इन सभी चीज़ों को गोश्त पर अच्छी तरह से मल लीजिए, और फिर उसमें आधा कप विनेगर या सिरका डाल दीजिए। अगर ये नहीं डालना है तो आप सिंपली नींबू का रस डाल दीजिए आधा कप, ठीक है। इससे आप 1 घंटा इसी तरह रहने दीजिए। अब एक कढ़ाई में 1 कप तेल गरम कीजिए, और इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा डाल दीजिए। ज़ीरे को अच्छी तरह से फ्राई करना है। फिर साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून कलौंजी डाल देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने ये जो एक घंटे से गोश्त रखा था उसे अपने हाथों से निचोड़ लीजिए, या फिर अगर ज़्यादा क्वांटिटी है तो आप छन्नी में डालकर इसका पानी निकाल लीजिए, ठीक है। छन्नी में डालकर इसका पानी हम निकाल लेंगे और इसे हम फ्राई कर लेंगे। इसे निचोड़ कर या फिर छन्नी में डालकर इसका पानी निकालकर इसे हमें फ्राई कर लेना है। हमें गोश्त का सारा पानी निकालकर अच्छी तरह से फ्राई करना है, और जो बचा हुआ पानी है उसे हम बाद में यूज़ करेंगे, यानी आगे हम यूज़ कर रहे हैं।
गोश्त को अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर फ्राई कीजिए। इसे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं फ्राई करना है, बस ऊपर से थोड़ा हल्का हल्का क्रिस्पी होना चाहिए, यानी ऊपर की जो लेयर है वो हल्की हल्की क्रिस्पी होने तक आप इसे फ्राई कीजिए, बहुत कड़क ना कीजिए। देखिए इस तरह, देखा आपने, बस जब इस तरह गोश्त फ्राई हो जाएगा तब आप इस गोश्त को तेल में से निकाल लीजिए। सभी गोश्त को इसी तरह से देखिए हमने फ्राई कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर हमने ये हरी मिर्ची और लहसुन पीस कर रखा है। अब हरी मिर्च और लहसुन के पेस्ट को हम उसी तेल में डाल देते हैं। ठीक है, हमने उसी तेल में डाल दिया जिसमें कि हमने गोश्त तला था। इसमें पहले से ऑलरेडी ज़ीरा और कलौंजी है। अब जो गोश्त का निचोड़ा हुआ या छना हुआ पानी था उसमें हम पिसे हुए मसाले डाल देंगे। जो मसाले मैंने शुरुआत में बताए थे वो सारे मसाले जो हमने पाउडर किए थे वो हमने इस गोश्त के बचे हुए पानी में डालकर मिक्स किए और फिर उसे हम कढ़ाई में डाल देंगे। ठीक है, कढ़ाई में डालकर इसे अच्छी तरह से हम भूनेंगे जब तक कि साइड से तेल नहीं छूटता। फिर उसके बाद हम इसमें ये तला हुआ गोश्त डाल देंगे। तला हुआ गोश्त डालकर भी मसालों के साथ अच्छी तरह से पकाइए और पकते वक्त इसमें पाव कप विनेगर यानी सिरका या फिर पाव कप नींबू का रस डाल दीजिए और फिर उसके बाद टेस्ट के हिसाब से नमक इसमें डालिए। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। नींबू का रस डालना ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप नींबू का रस पहले से ही निकाल कर रखें, ईद से पहले ही निकाल दें। और अब देखिए ये अच्छी तरह से पक रहा है। आप चाहें तो इसमें थोड़े से कड़ी पत्ते भी डाल सकते हैं। कड़ी पत्ती डालना ऑप्शनल है, आप चाहें तो कड़ी पत्तों को स्किप भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाल दीजिए। धनिया पाउडर आप चाहें तो मसालों के साथ ही पीस सकते हैं, यानी धनिया को मसालों के साथ ही पीस सकते हैं आप। अब उसके बाद मैं फिर यहाँ पर पाव कप विनेगर डाल रही हूँ। यहाँ पर भी आप थोड़ा सा नींबू का रस डाल सकते हैं। तो इसे अच्छी तरह से पकने दीजिए। जब ये सारा मसाला तेल छोड़ने लगेगा तब आपने गैस का फ्लेम बंद करना है। ठीक है, देखिए कड़ी पत्ते भी अच्छी तरह से पक रहे हैं। मैंने कड़ी पत्ते बघार में इसलिए नहीं डाले वो क्योंकि वो थोड़े से ब्लैक हो जाते हैं, इसीलिए मैं इसे लास्ट में डाल रही हूँ। देखिए मसाला तेल छोड़ने लगा, हमने गैस बंद किया, फिर उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो देखिए ये हमारे पास ये हमारा गोश्त का हरा अचार बिल्कुल बनकर तैयार है। आप इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में भर कर रखें। ये 2-3 महीने बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। बाहर भी आप इसे रख सकती हैं, 15 दिन से 1 महीने तक बाहर रख सकती हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप इसे फ्रिज में रखें। तो ये बहुत ही मज़ेदार अचार है। आप इसे इस ईद पर ज़रूर बनाइए। अपनी राय इस रेसिपी के बारे में ज़रूर लिखिए। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।